हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग क्लास जो है एनसीईआरटी का जो स्पेशल रेलवे का जो हम लोग साइंस देख रहे थे, जो एसके झा सर के द्वारा किया गया था, तो 4 वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 5वां वीडियो देखेंगे और ये 350 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 350 से हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम हुआ रेलवे का, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया था। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए और इसको रिवीजन के तौर पर आप लोग देखिए। तो चलिए 350 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग 351 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है 351 में करा है कि हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसका व्याख्या जो है आइंस्टीन ने किया था। कह रहा है कि हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या जो है आपको आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो 351 हो गया। 352 आपका कह रहा है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। याद रखिएगा, एकल आवृत्ति के जो ध्वनि होता है उसको टोन बोला जाता है। अनेक आवृत्ति के ध्वनि को जो है आपको स्वर कहते हैं। अनेक आवृत्ति के जो ध्वनि होते हैं उसको स्वर कहा जाता है, और एकल आवृत्ति के ध्वनि को जो है आपको टोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कराए गुजरने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता बोला जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से कराए कि 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता बोला जाता है। 356 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है 55 में, कह रहा है कि 5 वर्ष से कम वायु के बच्चों के जो है तथा कुत्ता जो है 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। यानी कि चूहा और चमगादड़ जो हैं आपको प्राध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और उसे वह सुन भी सकते हैं। आगे दिया है कि प्राध्वनि का उपयोग जो है धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। किसका? तो प्राध्वनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंतरिक कर्ण में कर्णवर्त द्वारा दाब परिवर्तन को करा कि विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो 358 तक हम लोग देख लिए। 359 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विक्षोभ गमन के कारण क्या होता है? तो ध्वनि में गमन करता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि जो है आपको वायु में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिकी असामान्यता के कारण जो है आपका होता है। कह रहा है कि कुछ प्रकार के कैंसर जो होते हैं आपको आनुवंशिक असमानता के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायरस से होने वाला कह रहा है कि सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स होता है। किसके द्वारा? वायरस से। खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स। टाइफाइड हैजा क्षय रोग जो होता है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। याद रखिएगा, टाइफाइड हैजा और क्षय रोग जो है आपका एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। आगे दिया है कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण आपका होता है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है आपको मुहासे का कारण होता है। प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा करा कि निद्रा रोग का कारक होता है। निद्रा रोग का पूछेगा कारक क्या होता है? तो प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा। आगे दिया है क्वेश्चन कि लिस्मानिया कालाजार कारक है। ठीक है, लिस्मानिया जो है आपको कालाजार का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 366 में कि कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। कह रहा है कि कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। विषाणु में कह रहा है कि ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यायिक कोशिकाओं में बनने का करा के प्रक्रम जो है शोध कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम में कह रहा है कि शोध कहते हैं इसको। हेपेटाइटिस के कह रहा है कि ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस के ही कह रहा है कि कुछ वायरस से जो है आपको कौन सा रोग होता है? तो पीलिया रोग होता है। पीलिया मतलब जॉन्डिस। हेपेटाइटिस और हैजा जो है आपको दूषित जल से होता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस और हैजा जो है आपको दूषित जल के माध्यम से होता है।
शुक्र तथा मंगल ग्रहों के कारण कि वायुमंडल में 95 से 97% जो है आपका CO2 की मात्रा होती है। किसमें? शुक्र और मंगल ग्रह में। बहुत से कराए कि समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना जो है कवच बनाते हैं। क्वेश्चन करा है कि बहुत से समुद्री जीव जो है जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच जो है वह बनाते हैं। वायु, ऊष्मा तथा विद्युत का आपको क्या होता है? तो ये आपको कुचालक होता है। वायु, ऊष्मा तथा विद्युत का जो है कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप रेंज 120 से आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। याद रखिएगा, तापमान जो है आपका -120 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका होता है। आगे दिया है करा कि वायु की गति जो है दाब प्रवणता पर आधारित होती है। वायु की जो गति है आपका दाब प्रवणता पर आधारित होती है। लाइकेन SO2 की उपस्थिति में करा कि वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन जो है SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। कारण कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है आपको ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। खाद में कहा है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। पूछेगा कि खाद में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है आपका अधिक होता है। खाद में कहा है कि अल्प मात्रा में जो है आपको पोषक होता है। खाद में अल्प मात्रा में आपका पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक में कहा है कि संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। किसमें? उर्वरक में। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से कहा है कि किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। कह रहा है कि क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया जो खेती होता है उसको फसल चक्र बोला जाता है। फसल में कह रहा है कि कीट को कम करना या बचाव धमक कहलाता है। कह रहा है कि फसल में कीट को कम करना या कीट से बचाव करना उसको धमक कहलाता है। गाय बोस इंडिकस होता है उसका वैज्ञानिक नाम। अब भैंस का बोस ब्यूटुलस यह भारतीय नस्ल हैं। अब विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन और स्विस आदि जो हैं आपका ये विदेशी नस्ल में आते हैं। देसी नस्ल आपको हो जाएगा रेंड सिंधी और साहिवाल। एस्टर कह रहा है कि आयस्टर एक संवर्धन है यानी कि मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और सहतूत पर रेशम के कीट का पालन जो आपको मोरिकल्चर कहलाता है। सहतूत पर रेशम कीट का जो पालन होता है आपको मोरिकल्चर कहलाता है। और समुद्री जीव को जो है आपको मैरीकल्चर, याद रखिएगा। कतला मछली जो है जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। कतला मछली जो होता है जो है याद रखिएगा वो जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे दिया है कि रोहू मछली जो है तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन प्राप्त करता है। कतला आपको जल के सतह पर और रोहू जो है तालाब के मध्य क्षेत्र में जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। मृगल तथा कॉपल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करते हैं। ज्वार और बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है। चावल भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से भी, ज्वार से भी और बाजरा से भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि फूलगोभी CaP यानी कि Ca से क्या होता है आपको कैल्शियम और P से आपको होता है फास्फोरस। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रमुख स्रोत है किसका? फूलगोभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 394 में कि पृथ्वी गर्म होती है विकिरण के द्वारा और वायुमंडल गर्म होता है आपका पृथ्वी तथा पानी द्वारा परिवर्तित विकिरण से। याद रखिएगा पृथ्वी आपको विकिरण के द्वारा और वायुमंडल जो होता है आपका परावर्तित विकिरण से। जीवाणु के द्वारा कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो है जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन जो है आपको कार्बन चक्र के तहत नहीं होता है। याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन पूछेगा किसके चक्र नहीं होता है? तो कार्बन चक्र के तहत नहीं होता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है कि ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र का जो अर्थ होता है ओजोन परत का पतला होना। बंजर सेल पर कहा है कि लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस की वृद्धि होती है। किसमें? बंजर सेल पर। मैग्नीशियम रिबन का कहा है कि दहन श्वेत ज्वाला के साथ आपका होता है। किसका? मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका दहन जो होता है श्वेत ज्वाला के साथ वह जलता है।
धातु प्लस अम्ल बराबर होता है आपका लवण प्लस H2, याद रखिएगा, डायरेक्ट दे देगा। धातु प्लस अम्ल बराबर क्या होगा, तो लवण और H2 हो जाएगा। धातु की ऑक्साइड प्लस अम्ल हो जाएगा लवण और H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ कराए कि तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछेगा कि कंपोस्ट का बनना कैसी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे दिया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर कौन सा रंग देता है, तो हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में वह चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह NO2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त होता है। ठीक है, और इसमें देखिए एक इक्वेशन इसमें के भी दिया है। सूर्य के प्रकाश में कराए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो है धूसर रंग का हो जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में कराए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो है आपका धूसर रंग के हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में कराए कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में आपका विघटित हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर तथा क्लोरीन में आपका वह विघटित हो जाता है। Ag सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफर में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तथा इसका मुख्य रूप जो है आपका AgBr का उपयोग होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। आपका गति प्लस द्रव्यमान का जो अध्ययन होता है आपको काइनेटिक्स कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि आयनों का आदान प्रदान जो है कैसी अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कॉपर O2 से अभिक्रिया करा के काला रंग का CuO प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनः CuO पर करा H2 गैस प्रभावित करने पर यह काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है, और यह अभिक्रिया जो है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए कह रहा है CuO प्लस H2, और यहाँ पे हो जाएगा Cu और H2O O के साथ हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग का कह रहा है कि जल O2 दोनों की उपस्थिति में संभव है। कह रहा है कि जंग जो लगता है जल और हवा की उपस्थिति में लगता है या जलवाष्प में, तो लालिया मुक्त भूरे रंग का हो जाता है। जब जंग लग जाता है तो लालिया मुक्त वह जो है भूरे रंग का हो जाएगा। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में कराए कि N2O गैस पैक किया जाता है। देखते हैं कि जैसे आपका कोई भी डब्बा जो बंद उसमें खाने वाला चीज़ रहता है, उसमें कौन सी गैस रहता है, तो नाइट्रोजन गैस रहता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में कह रहा है कि अविलय लवण प्राप्त होते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है याद रखिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है अविलय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड से कह रहा है कि स्लेटी Ag यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से आपका जो है सिल्वर बनता है। ठीक है, चलिए, लेड नाइट्रेट के साथ जो है लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। लेड नाइट्रेट के साथ जो है आपका लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। डिकन विधि में कह रहा है कि Cl2 का निर्माण किया जाता है O3 H2O O2O H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों होता है। हाइड्रेजिया कह रहा है कि हाइड्रेजिया पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियों का भी कह रहा है कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया इसमें कि वेनिला प्याज एवं लौंग जो है का तेल जो है उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। किसका? वेनिला प्याज और लौंग का तेल जो है आपको गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए NaOH प्लस Zn से अभिक्रिया कराएंगे तो Na2ZnO2 प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। चलिए, और CaCO3 जो है चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर कहलाता है। आगे दिया यहाँ पे 426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है उसका pH मान 5.5 से कम होता है। शुक्र का वायुमंडल जो है H2SO4 के मोटे श्वेत तथा पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बनता है।
नेटल के पौधा के कराई के कांटों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए कराई कि डॉग पौधे की पत्ती को वह रगड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि साधारण नमक यानी कि NaCl का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3 और CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग जो है जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता को जो है दूर करने का उपयोग किया जाता है। दांत का इनामेल जो है सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। दांत का इनामेल जो है आपको शरीर का सबसे कठोर अंग होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख देते हैं। सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH जो होता है आपको पीला और हरा होता है। सोना सबसे कराए कि अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघातवर्धनीय तत्व होता है। कराए कि सोना जो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला है तन्य तथा आघातवर्धनीय आपका तत्व है। क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया जो है वह नहीं करता है। कौन? सिल्वर तथा गोल्ड। सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ जो है तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको जो है आपको किसमें क्या बोलते हैं, किरोसिन के तेल में रखा जाता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया के साथ धातु के ऑक्साइड H2 प्रदान करता है। याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि यह जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। PbCu Ag और Au जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि Pb लेड, कॉपर, Ag यानी कि सिल्वर और सोना, इसको कितनों पानी में रख दीजिएगा तो आप वो अभिक्रिया नहीं करेगा, और चांदी लोहा का रख दीजिएगा तो वह अभिक्रिया करके जंग लग जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि Ag, Au, Pt और Cu, यानी कि सिल्वर और उसके बाद चांदी यदि सिल्वर, सोना, प्लेटिनम और कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि Cu और Ag अपने सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में जो है में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये जो है आपको विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में दिया था कि विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जाता है, तो आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे दिया है कि Zn, Fe और Pb पृथ्वी के भूप्रपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि Zn, Fe, Pb और Cu जो है कार्बन के उपयोग से अपचयन है। Ag यानी कि सिल्वर, सोना और प्लेटिनम जो है प्राकृतिक अवस्था में जो है उपस्थित रहते हैं। कार्बोनेट का अयस्क जो है आपको निस्तारण और सल्फाइड अयस्क जो है आपका भर्जन होता है। अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिससे एनोड पंख कहा जाता है। Cu और CO2 जो है अभिक्रिया करेगा तो CuCO3 बनेगा हरे रंग का, याद रखिएगा, डायरेक्ट अभिक्रिया यह देता है। Fe यानी कि लोहा, एल्युमिनियम और जिंक ठंडा और गर्म जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, याद रखिएगा। धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं बनाता है। और स्टेनलेस स्टील Fe प्लस Na प्लस क्रोमियम और कार्बन का जो है आपका यह अपघटक होता है। भूप्रपट्टी में कराए खनिज के रूप में 0.02% आपका जो है कार्बन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भूप्रपट्टी में कराए खनिज के रूप में 0.02% कार्बन होता है और वायुमंडल में जो है 0.03% CO2 की मात्रा पाई जाती है। कार्बोनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। पूछेगा कार्बनिक यौगिक जो है आयन नहीं बनाता है, इसलिए जो है विद्युत का कुचालक होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे तो इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।